जय हिंद देशवासियों, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, मैंने 3 सीज़न चला रखे हैं। एक तो मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और जो हमारे भाई बहन 10th क्लास 11th क्लास बोर्ड पे मैंने उनके लिए भी फ़िज़िक्स चला रखी है। आप देख सकते हैं अभी क्या है, रेलवे की वैकेंसी आने वाली है, तो उनके लिए साइंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट्स रखता है। तो मैं आप लोगों को उसमें फ़िज़िक्स पढ़ाने जा रहा हूँ कि मुझसे जितना प्रयास हो सके आप लोगों को मैं बेनिफिट दे सकूँ। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको एक बार देखिएगा। मेरा उद्देश्य यह है, जो बिल्कुल कमज़ोर विद्यार्थी हैं, जो आर्ट साइड से हैं, वह साइंस बैकग्राउंड को भी उनको हल्का लगे, उनको ऐसा नहीं लगे कि हाँ हमसे नहीं हो पाएगा। तो मेरा वही प्रयास है, आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। तो देखना, सर्वप्रथम बात करते हैं भौतिक राशि, हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज़, देखिए आप सभी लोग समझ रहे हैं कि भौतिक से ही आप समझ रहे हैं फिजिकल, जिसको हम स्पर्श कर सकें। जैसे मैं आपकी इसकी परिभाषा बोलूं, भौतिक राशि क्या होती है? भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। वह आपकी क्या कहलाती है? भौतिक राशि। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऊर्जा, वेग, लंबाई, बल, आवेग, संवेग। देखिए, मैंने आपको क्या लिखवाया कि भौतिक राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जो पदार्थ का वह गुण, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। वह क्या कहलाती है? आपकी भौतिक राशियाँ। आपकी कौन कौन सी होती है? ऊर्जा, वेग, लंबाई, बल, आवेग और संवेग इत्यादि। अब जैसे इसका माप को संख्या में कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? जैसे आप बोलोगे कि मुझको 3 मीटर लंबा एक स्केल दे दीजिए। आपने 3 मीटर क्या नापा, वहाँ पे संख्या दी। जैसे हम कोई गोली चलाते हैं, गोली जब चली तो वह किस वेग से चली? गोली हमेशा वेग से चलती है, ठीक है, वो चाल से नहीं चलती। जो बिल्कुल सीधी दिशा में जाए वो वेग है। वेग, ठीक है। जैसे आपको पता है वेग का फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बटे समय। उसका हम विस्थापन क्या होता है? न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बहुत प्यार से समझाऊंगा आगे। फिलहाल इतना ही समझिए कि भौतिक राशि क्या होती हैं। जैसे बल, बल क्या हो गया आपका? इसका फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान क्या होता है? किलोग्राम। आप बोलोगे कि हाँ यही होता है। आपका त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग बटे समय। वेग बटे समय। तो वेग को हम किससे डिनोट करते हैं? मीटर सेकंड की पावर -1 बटे समय को सेकंड से डिनोट करते हैं। तो बल का जो आपका बीमा आती है वह आती है mLt-2, ठीक है, जिनको हम
माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अभी आप पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें हैं। तो क्या है, भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अब आवेग बल गुणा समय, कितना बल लगा, समय कितना लगा, 3 सेकंड, 3 मिनट, संख्या आ रही है ना, आ रही है, तो वही है। संवेग, वेग कितना लगा, द्रव्यमान कितना लगा। संवेग को आप द्रव्यमान गुणा वेग भी बोल सकते हो, बल गुणा समय भी बोल सकते हो। समय कितना लगा, तो संख्या यहाँ पर डिनोट हो रही है। जैसे अब इसके बाद आती है मात्रक। इसके बाद क्या आती है आपकी मात्रक। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। देखिए, इसका होता है किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। दो राशियों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। आप बोलोगे कौन कौन। पहला आपका आता है न्यूमेरिकल वैल्यू। कौन सा, न्यूमेरिकल वैल्यू। और दूसरा आपका आता है यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान। और यूनिट को हम क्या बोलते हैं, मात्रक। यूनिट को हम क्या बोलते हैं, मात्रक। अब आप कहोगे इसका क्या मतलब। जैसे आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा आज हम आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाएंगे। आप बाज़ार से जा कर के 2 केजी आलू ले आए। क्या, 2 केजी आलू ले आए। फिर आप दुकानदार के पास गए, दुकानदार वाले भैया से बोले कि आप 2 केजी आलू दे दें। अब क्या है, दुकानदार वाले जो भैया हैं वह भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ये चैप्टर पढ़ा है। वह पूछेंगे कि मैं आपको 1 किलो आलू एक्स्ट्रा दे दूंगा यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। आप पूछोगे बताइए क्या। वो पूछेगा कि 2 किलोग्राम में संख्यात्मक मान क्या है और आपका मात्रक क्या है। आपने 2 केजी तो यूनिट मांगी कि भैया हमको 2 केजी आलू दे दीजिए, ठीक है। वो पूछ लेगा कि 2 केजी यूनिट में आपका संख्यात्मक मान क्या है और मात्रक क्या है। फिर आप बोलोगे अच्छा, हमने अपेक्स द लर्निंग प्लेटफॉर्म से हमने फिजिक्स पढ़ी है, तो हम इसका आपको उत्तर देंगे। तो आपने क्या लिया, 2 केजी आलू लिया। वो बोलेंगे अच्छा हमसे मजाक, तो 2 क्या है, आप बोलोगे संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान से आप समझ रहे हैं संख्या 2, 3, 4, 5, 8, 10। जो आपका केजी है ये आपका क्या है, मात्रक। ये आपका क्या है, मात्रक। जैसे मैं आपसे पूछूं 5 केजी आपने दाल ली, ठीक है। इसमें आपका 5 क्या है, संख्यात्मक मान। क्या है बच्चों, संख्यात्मक मान। और आपका केजी क्या है, मात्रक। केजी क्या है, मात्रक। फिर आप घर पर गए, मम्मी से बोले मम्मी लो मैं आलू ले आया। मम्मी बोली अरे वाह, मैंने तो 2 केजी मंगवाया था, तुम तो 1 केजी एक्स्ट्रा ले आए। आप बोलोगे मम्मी हमने फिजिक्स पढ़ी है अपेक्स द लर्निंग प्लेटफॉर्म से, दुकानदार वाले भैया ने हमसे प्रश्न पूछा, हमने उसका उत्तर दे दिया। आपकी मम्मी भी खुश कि आप पढ़ रहे हो, वो फिर आपको अच्छे अच्छे पकवान बना के देंगी, तो आपको भी अच्छा लगेगा, फिर आप और मन लगा के पढ़ेंगे। मेरी बात को आप समझे। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण है या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे ऊर्जा, वेग, लंबाई, बल, आवेग, संवेग इत्यादि, ठीक। मात्रक क्या है, किसी भी जो आपकी भौतिक राशि होती हैं
उनको व्यक्त करने के लिए क्या होती है, दो राशियों की आवश्यकता होती है, संख्यात्मक मान और आपका मात्रक, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड आपका यूनिट। 2 केजी आलू में 2 संख्यात्मक मान है, केजी क्या है, मात्रक। मेरी बात को आप समझे, यही तो आपका भौतिक राशियों से निकल कर आई हैं। तभी तो वो वाला भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए हम न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे लंबाई है, लंबाई को जैसे हमको क्या करना है भैया, हमको 400 मीटर का ग्राउंड बनाना है, तो इसमें 400 क्या है, संख्यात्मक मान, मीटर क्या है इसमें, मात्रक। मेरी बात को समझे, बोलोगे कि हाँ अब हम समझ गए। अब बात करते हैं कि मापन या मापक पद्धतियाँ क्या हैं। मापन या मापक पद्धतियाँ क्या हैं। देखिए, भौतिक राशियों के मापन की 3 पद्धतियाँ प्रचलित थी। जो निम्न है। देखिए, पहले क्या होता था, जब हमारी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति नहीं आई, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब, 1971 से पहले 3 मापन पद्धतियों का प्रयोग करते थे। वो कौन कौन सी मापन पद्धति का प्रयोग करते थे, CGS। CGS का मतलब, S का मतलब है सेकंड, इसका मतलब समय के लिए, समय के लिए किसका प्रयोग करते थे, सेकंड के लिए। मेरी बात समझे, हाँ। G क्या है, ग्राम। उस समय द्रव्यमान के लिए ग्राम का प्रयोग करते थे। आप बोलोगे कि हाँ। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या है आपका, लंबाई के लिए, लंबाई के लिए हम किसका प्रयोग करते थे, सेंटीमीटर के लिए। फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी इसको बोलते हैं। जो भी आपके फ्रेंच के थे वो CGS पद्धति को फॉलो करते थे। समय के लिए सेकंड, द्रव्यमान के लिए ग्राम, लंबाई के लिए सेंटीमीटर। अच्छा, फिर आप एक पद्धति आपकी यह है, सेकंड पद्धति आपकी आती थी कौन सी, FPS। FPS ये आपका क्या करती थी, ये आपकी ब्रिटेन की पद्धति थी। किसकी पद्धति थी, ब्रिटेन की, जिसमें आप समय को सेकंड में मापते थे, जिसको द्रव्यमान को आप पाउंड में नापते थे, जिसमें ये लंबाई को किस में मापते थे, फुट में। कौन, ब्रिटेन के लोग। अच्छा, अब आती है भारत की बात। किसकी बात, भारत की बात। वो कौन सी पद्धति थी, MKS। इसको भी हम बोलते हैं मीट्रिक पद्धति। मीट्रिक पद्धति, इसमें हम समय को सेकंड में मापते थे, इसमें हम किलो ग्राम को द्रव्यमान में, मीटर को लंबाई में। तो हमने क्या समझा कि जो आपकी मापन या मापक पद्धतियाँ हैं, ये भौतिक राशियों को मापने की 3 पद्धति थी। जैसे लंबाई को हम किस में नापते हैं, समय को किस में नापेंगे, द्रव्यमान को किस में मापेंगे। तो यह वह पद्धति थी। ऐसा है, पद्धति से पहले 3 पद्धतियाँ चलती थी। CGS, समय के लिए सेकंड, द्रव्यमान के लिए ग्राम, लंबाई के लिए सेंटीमीटर। ये फ्रेंच, इसको या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, ये फ्रेंच में चलती थी। FPS ये ब्रिटेन की पद्धति थी, जो ब्रिटेन के लोग इसको फॉलो करते थे। वह सेकंड को समय, पाउंड को द्रव्यमान, फुट को लंबाई में मापते थे, या फिर समय को वो सेकंड में, द्रव्यमान को वो पाउंड में
और लंबाई को वह फुट में मापते थे। MKS पद्धति, मीट्रिक पद्धति, तो भारत के लोग समय को सेकंड, द्रव्यमान को किलोग्राम, लंबाई को मीटर में मापते थे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। अगले वीडियो में हम समझेंगे SI पद्धति किसे बोलते हैं, आखिरकार इसका प्रयोग क्या होता है, सभी विश्व किसको फॉलो करने लगा। ये 1971 में आया था। ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।